मिथुन चक्रवर्ती बायोग्राफी। बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भला कौन नहीं जानता। हिंदी सिनेमा को डिस्को डांस सिखाने वाले मिथुन को एक मौका किस्मत से मिला था और बस उन्होंने कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मी दुनिया में मिथुन दा के नाम से जानते हैं। बॉलीवुड में मिथुन दा के नाम से फेमस बेहतरीन डांसर का जन्म 16 जून 1950 में कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई। उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। फिर पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए। मिथुन को सभी उनके डांसिंग स्टाइल के अलग अंदाज के लिए पसंद करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जितना कहा जाए कम है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने डांसिंग स्टाइल से सबको दीवाना बना दिया। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि फिल्मों में आने से पहले वे एक नक्सलवादी गिरोह में फंस गए और वहां के सदस्य बन गए। जी हाँ, हम किसी फिल्म में उनके निभाए किरदार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है। मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली थे। नक्सलवाद के प्रति उनका गहरा झुकाव था। परिवार को छोड़ नक्सलियों के साथ रहने लगे थे। वे इस राह पर आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी जिंदगी में एक दुर्घटना हो गई। कहा जाता है कि मिथुन के एक ही भाई थे, जिससे उनका गहरा लगाव था। एक दुर्घटना में भाई की मौत से मिथुन की दुनिया बदल गई। ये खबर सुनते ही वे अपने परिवार के पास वापस लौट आए। भाई की मौत होने के बाद मिथुन ने नक्सलवाद छोड़ने का मन बना लिया। इस दौरान उनकी दोस्ती नक्सलवाद के चेहरे रवि शंकर से हो गई थी। नक्सलवाद छोड़ने पर मिथुन की जान भी खतरे में आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं बदला। किसी तरह खुद को और परिवार को संभाला और नक्सली दुनिया को छोड़ बॉलीवुड में स्ट्रगल करने लगे। मिथुन चक्रवर्ती की बॉलीवुड में सफलता पाने की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें उनकी शुरुआती दिनों में कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिल्मों में छोटा मोटा साइड रोल करने और एक्शन सीन में बॉडी डबल बनने के बाद मिथुन ने मृणाल सेन की 1976 में आई फिल्म मृगया से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। फिल्म में उनका अभिनय काफी अच्छा था। पहली ही फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया था। इस फिल्म में उन्होंने एक जनजातीय आदमी घेनुआ का किरदार निभाया था। पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी मिथुन को कोई खास फायदा नहीं मिला। उन्हें दो अनजाने और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का किरदार ही मिला। फिर साल 1978 में मिथुन मेरे रक्षक फिल्म में नजर आए थे, जो एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। 1979 में मिथुन चक्रवर्ती को रविकांत नगाइच की फिल्म सुरक्षा से एक्टर का स्टारडम हासिल हुआ और हर कोई उनके अभिनय का दीवाना होने लगा था। इसके बाद मिथुन को कई फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। साल 1980 के समय में हम पांच और वारदात जैसी सफल फिल्मों से मिथुन ने बॉलीवुड में जगह बना ली। कहा जाता है कि मिथुन अपनी फिल्मों में पहले टेक में ही परफेक्ट शॉट दिया करते थे, जिससे हर कोई हैरान रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एक्टर कैमरे के आगे नहीं बल्कि स्टार्स के पीछे घूमा करते थे। जी हाँ, काफी जद्दोजहद के बाद मिथुन को हेलन को असिस्ट करने का मौका मिला। मिथुन चक्रवर्ती पॉपुलर एक्ट्रेस हेलन के असिस्टेंट हुआ करते थे। एक पुराने इंटरव्यू के दौरान मिथुन ने बताया था कि उस समय वो खाना खाने के लिए भी मोहताज थे। एक्टर इस बात से भी अनजान रहते थे कि उन्हें अगले वक्त का खाना नसीब होगा या नहीं, लेकिन ये बुरा वक्त ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बतौर असिस्टेंट काम करते हुए उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में कुछ मिनटों का रोल करने का ऑफर मिला और यहीं से उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला था। मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मी करियर में एक सुनहरा समय तब आया जब उन्हें साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर मिली। इस फिल्म के बाद मिथुन एक डांसिंग स्टार की छवि लेकर उभरे। इस फिल्म ने मिथुन को बॉलीवुड का डिस्को किंग बना दिया। इस फिल्म का गाना आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी आज भी पॉपुलर है। ये फिल्म अपने म्यूजिक और मिथुन के डांस की वजह से एक बड़ी हिट साबित हुई थी। मिथुन ने जिस फिल्म के लिए एक डांस स्टेप किया था वही उनका सिग्नेचर स्टेप बन गया था। मिथुन की फिल्मों में उनका एक्शन रियल लगता है क्योंकि वे असल में ही करते हैं और वे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी हैं।
और उनकी कला क्षेत्र में एक बड़ी पहचान है। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई फिल्मों में मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया है और वे स्वयं एक शूटिंग स्टार भी हैं। यही वजह है कि फिल्मों में यह एक्शन सीन काफी अच्छी तरह से कर लेते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में डांसिंग स्टाइल और एक्शन से खूब धूम मचाई है। मिथुन कम बजट वाले डायरेक्टर के साथ भी आसानी से काम कर लेते थे। उन्होंने बहुत सारी एक्शन और ड्रामा फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया, जिससे वो एक टॉप स्टार बन गए। लगातार हिट फिल्में देते हुए मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर बन चुके थे। एक्टर की स्टारडम उन्हें इतनी फिल्में दिलाती थी कि उनकी फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देने लगी थीं। डिस्को डांसर के बाद मिथुन की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि साल 1989 में मिथुन की लगातार 19 फिल्म रिलीज हुई थी, जिनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु और 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं, और इसके लिए उनका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं उनका दूसरा रिकॉर्ड तब बना जब उन्होंने 249 फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में 450 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। यह इनकी एक्टिंग का ही जादू है कि उनमें से अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। मिथुन चक्रवर्ती ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आप को सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा। मिथुन ने अपनी एक्टिंग का दायरा बढ़ाया और बॉलीवुड के अलावा कन्नड़, तमिल, पंजाबी, भोजपुरी, उड़िया और बंगाली भाषा की भी कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मिथुन ने बंगाली फिल्मों में साल 1982 में ट्रॉय पिक्चर से एंट्री की और बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल की। 1992 में तहाड़िया कथा में उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर प्राप्त हुआ। इस फिल्म में उन्होंने एक राजनीतिक कैदी गंगाराम का किरदार निभाया और 1994 में स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता का चित्रण करने के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड बेस्ट एक्टर पुरस्कार जीता। उनकी इस जीवनी फिल्म में प्रदर्शित प्रस्तुति को सराहा गया और स्वामी विवेकानंद के लिए उन्हें आधिकारिक रूप से प्रशंसा मिली। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी करियर के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में काम करने के अलावा छोटे पर्दे पर भी कई कार्यक्रम किए। बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने फिल्मों में सफल होने के लिए न केवल नाटक कौशल अपनाए, बल्कि उन्होंने दूसरे अभिनेताओं की श्रृंखला से अलग होने के लिए खुद को अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मिथुन चक्रवर्ती की सफलता के पीछे उनके कठिन परिश्रम, अभिनय कौशल और अधिकतम समर्पण के जैसे कुछ फैक्टर थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और आगे बढ़ते रहे। अंततः वह अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल करने में सफल रहे। मिथुन ने खेल के क्षेत्र में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। वह वर्तमान में आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग में एक टीम रॉयल बंगाल टाइगर्स के संयुक्त मालिक थे। इसके अलावा वह संयुक्त रूप से बंगाली फुटबॉल अकादमी के भी मालिक हैं, जिसका उद्देश्य देश और आसपास की विभिन्न फुटबॉल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और दिखाना है।